नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सबको पता है शिक्षक भर्ती की सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। चाहे वो ट्राइबल डिपार्टमेंट हो आपका या फिर शिक्षा विभाग हो, दोनों विभाग अपनी सेकंड काउंसलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात ये है कि फिर से नाम रिपीट होंगे। अब आप पूछोगे सर क्यों? जो प्रक्रिया हो रही है वो तो संयुक्त काउंसलिंग हो रही है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त काउंसलिंग हो रही है। डीपीआई करवा रहा है संयुक्त काउंसलिंग। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डीपीआई करवा रहा है संयुक्त काउंसलिंग। आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले ट्राइबल ने अपनी सेकंड काउंसलिंग की डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए थे और वेरिफिकेशन करा था, और उसके ही बेस पर उन्होंने वर्ग एक की चयनित लिस्ट भी जारी कर दी है। दूसरी बात, वही कैंडिडेट अभी जो संयुक्त काउंसलिंग हो रही है उसमें भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, तो वहाँ पर उन कैंडिडेट के नाम भी यहाँ पर आएंगे। भले ही अगर वो ट्राइबल में सिलेक्ट है तो उनका ट्राइबल में नहीं आएगा, डीपीआई में आएगा, है ना। लेकिन उनके नाम आएंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया है। और अगर उनके लिस्ट में नाम तो आएगा ही, सिंपल सी बात है, क्योंकि उनके मार्क्स ज़्यादा है तभी तो वो ट्राइबल में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर नाम फिर से रिपीट होंगे आपकी संयुक्त काउंसलिंग में ही। यहाँ पर क्या करना था कि जो अभी लिस्ट जारी हुई थी वो पद भी ट्राइबल डिपार्टमेंट ने वो पद भी डीपीआई को देना था और उसको भी संयुक्त में डालना था, है ना। तब जाके आपके नाम रिपीट नहीं होते। यहाँ पर क्या, वही आज के न्यूज़पेपर में अगर आप देखोगे तो मेरी लिस्ट में भी रिपीट हो रहे कैंडिडेट्स नहीं भर पा रहे पद, और इस तरह से पद फिर से खाली रह जाएंगे, ये भी फिक्स है। तो स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है, लेकिन इस भर्ती के तहत सभी पद नहीं भर पाए क्योंकि मेरिट होल्डर उम्मीदवारों के नाम दोनों विभागों की चयन सूची में रिपीट है। वहीं जो उम्मीदवार उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन सूची में आए हैं वो माध्यमिक की चयन सूची में भी आ गए हैं। ये बात भी है ना। जबकि पद खाली है तो सेकंड राउंड काउंसलिंग भी शुरू नहीं हो सकी। इसके कारण उम्मीदवारों को डर सता रहा है कि वर्तमान में भी दोनों विभागों की चयन सूची में मेरिट होल्डर उम्मीदवारों के नाम रिपीट होंगे, इससे फिर पद खाली रह जाएंगे। ऐसे में उन्होंने इसका हल निकालने की मांग की है, क्योंकि अब दोनों विभाग संयुक्त काउंसलिंग करा रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्त ले चुके उम्मीदवारों को, देखिए ये वही बात है जो मैंने आपको समझाया कि जो जनजातीय कार्य विभाग में जिनका सिलेक्शन हो गया है अभी लिस्ट में, उनको इस भर्ती में शामिल नहीं किया जाए। ऐसा नहीं होगा तो जो इन स्कूलों में ज्वाइन कर चुके हैं वो मेरिट के आधार पर, क्योंकि उनकी मेरिट ज़्यादा है, पर स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूल में आ जाएंगे और उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 में क्वालिफाइड अन्य उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फिर से एक मुद्दा उठेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से नाम रिपीट होंगे। संयुक्त काउंसलिंग हो रही है, उसके बावजूद भी नाम रिपीट होंगे। यही लगातार शिक्षक पात्रता संघ और उनकी टीम लगातार यही मांग कर रही है कि नाम रिपीट नहीं हो। ये खरगोन जिले की खबर है। खरगोन जिले की न्यूज़ की खबर है। यहाँ से और बहुत सारे कैंडिडेट अन्य जिलों से भी भोपाल गए, उन्होंने भी यही मांग रखी है। अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, नामों की प्रोन्नति रोकने पात्र अभ्यर्थियों ने क्या प्रदर्शन, इस न्यूज़ में भी आप देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से कैंडिडेट लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर विभाग को भी इस विचार में संबंध करना चाहिए कि जो लिस्ट आए उस लिस्ट के को इस तरह से क्लेरिफाई किया जाए ताकि जो चयनित हो चुके कैंडिडेट के नाम रिपीट ना हो। इससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को मौका मिलेगा। जो मांगे हैं वो मांगे भी इस न्यूज़पेपर में, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, इन फ्यूचर पता चलेगा। लिस्ट आपकी जल्द आने वाली है और उसमें भी पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।